दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हम इंसानों के शरीर की बनावट एक जैसी होने के बावजूद शरीर का रंग काला या गोरा क्यों होता है? पुलिस की गाड़ी में सामान्यतः लाल और नीले रंग की लाइट सी क्यों लगी होती है? क्या आप नॉर्थ कोरिया की एक ऐसी घटना के बारे में जानते हैं जिसके कारण इस देश पर चोर होने का आरोप लगा है? और क्या आप जानते हैं कि 1 रुपए और 2 रुपए के सिक्के पर इस वाले निशान का क्या मतलब है? इन सारे मजेदार सवालों का जवाब जानने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें दोस्तों। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही मजेदार और रोमांचक फैक्ट्स लाता रहता हूँ। नंबर 1, दोस्तों, आपने जब भी गोल्ड के बारे में सुना होगा तो एक शब्द कैरेट के बारे में जरूर सुना होगा। दरअसल कैरेट गोल्ड की शुद्धता का पैमाना होता है। 24 कैरेट गोल्ड सोने की 99.9% शुद्धता को दर्शाता है। 23 कैरेट गोल्ड 95.8% तक शुद्ध माना जाता है और इसके 4.2% भाग में अन्य धातुओं का मिश्रण किया जाता है। अक्सर 23 कैरेट गोल्ड को वो लोग खरीदते हैं जिन्हें हाई क्वालिटी सोना पसंद होता है। वहीं 22 कैरेट सोना 91% तक शुद्ध माना जाता है। 22 कैरेट गोल्ड में 9% भाग दूसरे धातुओं का होता है। जिंक और तांबे जैसे धातु इस गोल्ड में पाए जाते हैं। 22 कैरेट गोल्ड ज्यादा टिकाऊ होते हैं बजाय 24 कैरेट सोने के। इसकी मुख्य वजह यह है कि इसमें अन्य धातुओं को भी मिलाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ 24 कैरेट गोल्ड काफी सॉफ्ट होते हैं। ऐसे में इनसे ज्वेलरी नहीं बनाई जा सकती। इस कारण 24 कैरेट के गोल्ड का उपयोग निवेश के लिए किया जाता है। नंबर 2, चाय पर मलाई क्यों जम जाती है? चाय पर मलाई जमने का मुख्य कारण उसमें उपयोग होने वाला दूध है। चाय में दूध की उपस्थिति ही मलाई जमने का कारण है। काली चाय या लेमन टी पर आपको कभी भी मलाई देखने को नहीं मिलेगी। नंबर 3, जब बात आती है पानी पीने की आदत की तो आमतौर पर लोग जल्दी में खड़े होकर ही पानी पी लेते हैं। क्यों, सही कहा ना दोस्तों? हालांकि यह कोई नहीं सोचता कि इस तरह पानी पीना कितना हानिकारक हो सकता है। खड़े खड़े पानी पीने के इतने नुकसान हैं दोस्तों जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। इससे फेफड़ों को नुकसान होता है, पाचन तंत्र को भी नुकसान पहुंचता है और बदहजमी होती है। किडनी से जुड़ी दिक्कतें सामने आ सकती हैं और गठिया होने का खतरा बढ़ सकता है। एक्सपर्ट्स के अनुसार पानी पीने का सही तरीका है बैठकर पीना। इसके लिए कुर्सी पर बैठें, पीठ को सीधा रखें और फिर पानी पिएं। इससे पोषक तत्व दिमाग तक पहुंचते हैं और मस्तिष्क गतिविधि में सुधार आता है। सिर्फ इतना ही नहीं, इससे पाचन में भी सुधार आता है और पेट में सूजन या पेट फूलने की दिक्कत नहीं होती। नंबर 4, दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बहुत से लोगों की एड़ियां क्यों फट जाती हैं? डॉक्टर्स का कहना है कि जब हमारी त्वचा सूख जाती है और नमी की कमी हो जाती है तो स्किन खुरदरी और परतदार बन जाती है। फिशर जो गहरी दरारें पैदा कर सकता है वो स्किन की गहरी परतों में फैल सकती है। इसके पीछे शरीर में कुछ विटामिन जैसे B3, E और C की कमी भी हो सकती है। अगर शरीर में विटामिन C और विटामिन B3 की कमी है तो त्वचा फटने लगती है। वहीं विटामिन E की कमी से स्किन में दरारें पड़ सकती हैं। अच्छी त्वचा के लिए ये विटामिन्स बहुत जरूरी हैं। इनसे कोलेजन का उत्पादन बढ़ता है और स्किन को प्रोटेक्शन मिलता है। कई बार स्किन में ड्राइनेस खनिज, जिंक और ओमेगा 3 फैटी एसिड की कमी की वजह से भी हो सकती है। कई लोगों में हार्मोन्स का डिसबैलेंस होने पर भी ये समस्या होने लगती है। थायराइड या एस्ट्रोजन जैसे हार्मोन्स के असंतुलन से भी एड़ियां फटने लगती हैं। नंबर 5, दोस्तों, आपने देखा होगा कि ब्रेड के पैकेट में सबसे ऊपर की ब्रेड दिखने में अलग होती है। इसके अटपटे आकार के चलते अक्सर लोग इन स्लाइसेस को खाने के बजाय फेंकना सही समझते हैं। इसकी वजह ब्रेड बनाने की प्रक्रिया है। ब्रेड एक बड़े आकार के सांचे में बनाई जाती है और बाद में इसे पतली स्लाइसेस में काट लिया जाता है। जब ब्रेड को पकाते हैं तो ब्रेड का बाहरी हिस्सा जो सांचे के संपर्क में होता है थोड़ा सख्त बन जाता है। जब इस साबुत ब्रेड को पतले स्लाइसेस में काटा जाता है तब सख्त भाग ऊपर और नीचे की ब्रेड में आ जाता है और पैकेट में पैक कर दिया जाता है। मजेदार बात यह है कि सख्त ब्रेड नीचे के ब्रेड स्लाइसेस को सुरक्षित रखती है। सख्त ब्रेड नमी सोखकर नीचे के स्लाइसेस को फंगस से भी बचाती है। भले ही लोग ऊपर और नीचे के ब्रेड को ना खाते हों, पर इन ब्रेड स्लाइसेस में अन्य ब्रेड्स की तुलना में ज्यादा फाइबर मौजूद होते हैं। नंबर 6, दोस्तों, अगर आपको मकड़ी काट ले तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? अधिकांश मकड़ी के काटने से शायद ही कभी कोई गंभीर समस्या होती है। वे आमतौर पर हानि रहित होते हैं
और बहुत कम मकड़ियों में मानव त्वचा में प्रवेश करने के लिए लंबे डंक होते हैं। केवल कुछ मकड़ी की किस्में जैसे विडो स्पाइडर और हर्मिट स्पाइडर ऐसी प्रजातियां हैं जिनके काटने से सिर दर्द जैसी समस्याएं होती हैं। इनसे मांसपेशियों में दर्दनाक ऐंठन और सांस फूलने जैसी समस्या हो सकती है। मकड़ी के काटने के गंभीर लक्षण, ऐसी स्थितियों में तत्काल चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता होती है। मकड़ियां जहर बनाती हैं, लेकिन उनके डंक इतने छोटे होते हैं कि वे मानव त्वचा में प्रवेश नहीं कर सकते। मकड़ी के काटने से प्रभावित क्षेत्रों में दर्द, लालिमा और सूजन हो सकती है। नंबर 7, नॉर्थ कोरिया दुनिया का वो देश जिससे आज शायद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय कोई रिश्ता रखना न चाहता हो। 5 दशक पहले हुई एक घटना ने इस देश के रिश्ते यूरोप से काफी हद तक बिगाड़ दिए थे। यह किस्सा बड़ा ही दिलचस्प है और इसके बारे में शायद ही आपको पता हो। इस घटना की वजह से आज तक नॉर्थ कोरिया पर चोर होने का आरोप लगा हुआ है। बात सन 1970 के शुरुआती समय की है, जब नॉर्थ कोरिया पश्चिमी देशों के साथ अपने आर्थिक संबंधों को बढ़ाने की कोशिशों में लगा हुआ था। सन 1974 में स्वीडन की कार बनाने वाली कंपनी वोल्वो ने नॉर्थ कोरिया अपने 144 सेडान मॉडल की 1000 कारें बेची थी। कंपनी के स्वीडन स्थित प्रेस ऑफिस में वोल्वो हेरिटेज की देखरेख करने वाले एक अधिकारी की तरफ से कुछ साल पहले खुद एक इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया गया था। स्वीडन की सरकार की तरफ से नहीं बताया गया था कि इस डील में और क्या चीजें थी जिसे शामिल किया गया था। इन सभी कारों को स्वीडिश एक्सपोर्ट क्रेडिट एजेंसी या EKN की तरफ से इंश्योर्ड किया गया था। नॉर्थ कोरिया की तरफ से आज तक इन कारों के पैसे नहीं दिए गए हैं। स्वीडिश अधिकारी की तरफ से बताया गया, जब नॉर्थ कोरिया ने कारों की पेमेंट नहीं की तो EKN बीच में आया था। इसका मतलब यह था कि वोल्वो कारों को आर्थिक रूप से नुकसान नहीं झेलना पड़ा था। इस डील को बाद में बंद कर दिया गया था। आज भी EKN की तरफ से नॉर्थ कोरिया को पेमेंट के लिए याद दिलाया जाता है, लेकिन नॉर्थ कोरिया की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया जाता। नंबर 8, हम इंसानों के शरीर की बनावट लगभग एक ही तरह की होती है, फिर वह चाहे देश का हो या विदेश का। आपने भी देखा होगा कि दुनिया में 2 रंग के लोग होते हैं, कोई गोरा होता है तो कोई काला। आज हम आपको इसके पीछे का कारण बताएंगे। इंसानों की त्वचा में एक रंगीन पदार्थ मौजूद होता है। इसी रंगीन पदार्थ को पिगमेंट कहा जाता है। जब पराबैंगनी किरणें हमारे शरीर पर पड़ती हैं, तो शरीर के ऊतकों द्वारा काला रंग अधिक बनने लगता है। इस प्रक्रिया को मेलानिन बोलते हैं। ऐसे में जिसके शरीर में मेलानिन अधिक बनने लगता है, उसकी त्वचा का रंग काला या गेहुआ हो जाता है। और जो लोग ठंडी जगहों पर रहते हैं, उनके शरीर में मेलानिन कम बनता है, जिसकी वजह से ऐसी जगहों के लोग गोरे होते हैं। जैसे अफ्रीका, जहां तापमान बहुत गर्म रहता है, इसलिए वहां रहने वाले लोगों का रंग काला होता है। वहीं रशिया जैसे देशों का तापमान बहुत ठंडा रहता है और वहां पर गर्मी बहुत ही कम पड़ती है, इसलिए वहां पर रहने वाले लोगों का रंग गोरा होता है। नंबर 9, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि पुलिस द्वारा लाल और नीली बत्ती का उपयोग ज्यादा क्यों किया जाता है? दरअसल लाल बत्ती तत्काल आपातकाल का संकेत देती है, वहीं नीली बत्ती पुलिस की उपस्थिति को परिभाषित करती है और इसे बड़ी दूरी से आसानी से देखा भी जा सकता है। नंबर 10, आपने देखा होगा कि बाजार में कई तरह के सिक्के चलन में हैं। कई सिक्के ऐसे भी आपने देखे होंगे जिसमें 1 और 2 रुपए के सिक्के में हाथ के निशान बने होते हैं। ये सिक्के सिर्फ डिजाइन के लिए नहीं हैं, बल्कि इनका एक खास मतलब होता है। साथ ही इन सिंबल के पीछे भी एक कहानी है जो बताती है कि इन हाथों का क्या मतलब है। तो जानते हैं इन सिंबल से जुड़ी खास बातें। ये सिंबल भरतनाट्यम डांस से लिए गए हैं, यानी ये जो सिंबल आप सिक्के पर देखते हैं वो भरतनाट्यम डांस की मुद्राएं हैं। ये मुद्राएं ही 1 और 2 रुपए के बारे में बताती हैं। इस पर डिजाइन का काम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन के प्रोफेसर अनिल सिन्हा ने किया था। दोस्तों आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला जरूर बढ़ाएं, जिससे मुझे आगे भी ऐसी अच्छी वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलती रहती है।